तंबाकू पे लगाने वाला चूना, दीवारों पे पुताई करने वाला चूना, ये आपकी खेती बागवानी में नई जान डाल देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके खेत की मिट्टी पूरी तरह कड़क हो गई है, अनउपजाऊ हो गई है, अम्लीयता उसकी बढ़ गई है, पीएच मान कम हो गया है, तो ये सारी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, वो है ये चूना। चूना आपकी खेती बागवानी को एकदम से बिल्कुल नया बना देगा, रिफ्रेश बना देगा। अगर आपकी मिट्टी कड़क हो गई है उसको मुलायम कर देगा, आपकी मिट्टी की अम्लीयता ज्यादा बढ़ गई है तो उसको उदासीन बना देगा, क्षारीयता इसमें बढ़ा के और उसको उदासीन बना देगा। पीएच मान कम हो गया है तो उसका पीएच मान को एक लेवल में ले आएगा, मेंटेन कर देगा, जिसकी वजह से आपके पौधे जो है, फसल है, वो हमेशा पीली बनी रहती है, ग्रोथ नहीं कर पाती, फुटान नहीं कर पाती है, तो वो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ साथ में चूना में 25 से लेके 50-55% तक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और कैल्शियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम भी काफी मात्रा में होता है। तो ये आपकी फसलों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी पूर्ति कर देती है, जिसकी वजह से अगर आपके फल फटते हैं, कड़क हो जाते हैं, साइज नहीं ले पाते हैं आपके, तो वो भी समस्या का समाधान आपका मिल जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। गलती से चाहे आपने खरपतवार नाशी दवाई स्प्रे कर दी है या बहुत ज्यादा ओवरडोज केमिकल दवाई कोई आपने स्प्रे कर दी, उसकी वजह से फसल आपकी झुलस गई, खत्म होने की कगार पे आ गई, तो आपको क्या करना है, 10 किलो चूने को शाम को पानी में भिगो के रख देना है। उसको सुबह कपड़े में छान के उसका निचोड़ निकाल लेना है, और इसको चाहे तो पानी के साथ में चला देना है। 1 बीघे में 10 किलो चूने का पानी, या फिर इसका आपको स्प्रे कर देना है, तो वो आपकी फसल को पूरी तरह से रिकवर कर देगा, दोबारा से तैयार कर देगा। इसके अलावा अगर आपने कोई फसल लगा रखी है, उसके जो कंद हैं वो फट रहे हैं, जैसे आलू फट जाता है, या कोई फल फट रहा है, टमाटर का फल फटता है, अनार का फल फटता है, नींबू का फटता है, संतरे का फल फटता है, तो अगर चूने का पानी का घोल आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ में, चाहे ड्रिप से दे दो, चाहे सिंचाई कर रहे हैं उसमें, आप इसका घोल को, चूने का जो घोल है उसका पानी निकाल लो, उसको छान के आप पानी के साथ, सिंचाई के साथ में दे दो, तो आपका फल फटना बंद हो जाएगा, साइज लेना चालू कर देगा, और चमक, क्वालिटी बहुत शानदार ये बना देता है। इसके अलावा जो आपका फायदा है वो ये है, आपकी मिट्टी में अगर जीव जो है, मित्र कीट, मित्र फफूंद जो होती है, केचुआ है जैसे, तो उनकी संख्या को ये डेवलप करता है, उनको एक्टिवेट करता है। अगर मित्र कीट, मित्र फफूंद आपकी मिट्टी में नहीं है, या है तो वो संख्या डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो चूने का प्रयोग करते हैं तो वो अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। पोषक तत्व तो उठा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते, पीलापन रहता था, पैदावार कम रहती थी। तो अगर उसमें चूने का पानी आप 50 किलो, इसके लिए आपको सबके लिए डोज अलग लगे, 50 किलो चूने का पानी आपको लेना है। 50 किलो चूना भिगो दो आप 2 दिन पहले इसके लिए, और उसका निचोड़ छान के सिंचाई के पानी के साथ चला दो, या फिर आप पाउडर का 50 किलो पाउडर का आप बुरकाब कर दो पूरे जमीन में, उसके बाद में सिंचाई आप कर दो, तो आप देखोगे कि आपके जो पौधों की ग्रोथ है, पीलापन है, बढ़वान नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजों का समाधान आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ में आप अगर गोबर का ढेर बना हुआ है, गोबर का ढेर डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, अच्छी गोबर की खाद बनाना चाहते हैं आप, तो उसमें इसके चूने के पानी को लेके बारिश के टाइम पे आप 15 दिन से 2 बार आपको उस पे ढेर पे, गोबर है ढेर पे आपको ये पानी चला देना है, तो उसका गोबर की खाद बहुत जल्दी और अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद बनेगी। फसलों के जो अवशेष आपकी खेतों में रह जाते हैं, कूड़ा करकट जो रह जाता है खेतों में, तो वो क्या होता है, गल जाता है, गल के फिर उसमें फफूंद बनती है, जिसकी वजह से अगली जो खेत में फसल आप लगाते हैं उसमें जड़ गलन है, काली जड़ की दिक्कत आती है, बिल्ट आ जाती है, जिसकी वजह पौधे एकदम मुरझा के सूख के खत्म हो जाते हैं। तो अगर चूने का पानी या चूने का पाउडर आप उस खेत में यूज करते हैं, तो वो जो फसलों के अवशेष जो कूड़ा करकट रह गया था, ये उसको भी पूरी तरह से गला के खत्म कर देता है, लेकिन उसमें फफूंद नहीं बनने देता है। तो ये वहां पे बहुत जबरदस्त फायदा करता है, और उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है, खाद में बदल देता है। तो चूने का पाउडर आप अपनी फसलों में कभी भी कैसे भी प्रयोग करो, बहुत जबरदस्त फायदा करता है। लेकिन चूने का पानी या चूने का पाउडर आपको उस खेत में नहीं प्रयोग करना है जिसमें क्षारीय मिट्टी है, क्योंकि ये भी एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर क्षारीय मिट्टी में इसका उपयोग करते हैं तो उस मिट्टी की क्षारीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अम्लीय फसलें हैं जिनको अम्ल ज्यादा पसंद है, वो फिर इस ऐसी खेती में आप नहीं लगा सकते हैं।
तो आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें। अगर वो अम्लीय है तो आप चूने का पाउडर या चूने के पानी को देके उसकी अम्लीयता खत्म करके मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, उपजाऊ क्षमता बना सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की है, वहां पे चूना आपको देना अवॉइड करना है, चूना नहीं यूज करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको चूने का महत्व बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें यार दोस्त, रिश्तेदारों तक भेज दें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।